दो युवकों ने अनजाने में एक रहस्यमय गड्ढा खोजा जिसमें लगातार दुर्गंध युक्त गैसें उठ रही थीं और उसमें जलाई गई आग का रंग हल्का हरा था। दोनों में से एक ने गड्ढे में एक लकड़ी फेंकी। वह तो केवल गहराई नापने की सोच रहा था, पर अंदर छिपे प्राचीन जीव जाग गए और आसपास के निवासियों पर कहर बरपा। जीवित बचने वालों की संख्या बहुत कम थी। यह घटनाक्रम एक छात्र के ट्रांसफर से शुरू होता है। एक युवा लड़का नेशनल स्तर के प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ने आता है, जहां उसे 5 साल का अध्ययन काल व्यतीत करना है। उसके माता पिता इसे उच्च वर्ग में प्रवेश का एक मील का पत्थर मानते हैं और वही सोच उसकी भी थी। अपने रूममेट विलियम से सावधान रहें, यह बात उसे जल्दी ही पता चली। उसने विलियम से सुना कि यह जगह धरती पर नर्क जैसी है। पहले तो वह समझ नहीं पाया, लेकिन वह पूरे जोश के साथ स्वागत समारोह में शामिल हुआ। वहां उसने अनजाने में एक उच्च कक्षा की सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा जिससे बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक रजत बालों वाले व्यक्ति ने चेतावनी दी। इस विद्यालय में कड़ी श्रेणीबद्धता है। निचली कक्षा के छात्रों को ऊंची कक्षा के छात्रों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी मना है। जब वह रजत बालों वाला व्यक्ति चला गया, विलियम ने धीरे से उसे समझाया कि उस व्यक्ति के पूर्वज इस विद्यालय में कर्मचारी थे। अब वह विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का काम करता है। जब सभी छात्र इकट्ठा हो गए तो प्रधानाचार्य 2 शिक्षकों के साथ समारोह में पहुंचे। औपचारिक परिचय के बाद उन्होंने 2 मुख्य बातें कही। झील में नहाने पर पाबंदी है और जंगल में प्रवेश प्रतिबंधित है। वहीं शिक्षक हाक ने उबाऊ समारोह में भाग नहीं लिया। वह अकेले ही सुबह की दौड़ के लिए जंगल में गए थे। अचानक सामने जोरदार आवाज आई। उन्होंने देखा कि एक विशाल इमारत आसमान को छू रही थी। हाक चकित थे कि कुछ ही हफ्तों में पौराणिक पानी दबाव टावर को बनाया गया। उधर प्रधानाचार्य अभी भी भाषण दे रहे थे। तभी एक विचित्र वेशभूषा वाला व्यक्ति अंदर घुसा। वह स्थानीय निवासी था और चिल्ला रहा था कि तुमने मेरा घर तबाह कर दिया। रजत बालों वाला व्यक्ति, जो व्यवस्था का प्रबंधन करता था, तुरंत आगे बढ़ा और उस व्यक्ति को बाहर फेंक दिया। प्रधानाचार्य जानते थे कि वह व्यक्ति क्यों विरोध कर रहा था। उन्होंने अपने नेतृत्व में चल रहे महान प्रोजेक्ट के बारे में पुनः जानकारी दी। विद्यालय के नीचे अत्यधिक शैल गैस संसाधन है। विद्यालय की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने खनन टोली को बुलाया था। वह अत्याधुनिक फ्रैक्चरिंग तकनीक का उपयोग कर रहे थे, पर प्रधानाचार्य अनजान थे कि फ्रैक्चरिंग भले ही प्रभावी है, लेकिन यह जमीन की भूगर्भीय संरचना पर अप्रत्याशित खतरे पैदा कर सकती है। काम शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि निकट ही एक बड़ा गड्ढा मिला। विद्यालय के नीचे की गुफाएं अत्यधिक जटिल थीं। इस बीच जमीनी गुफा की खोज करने वालों ने सूचना दी कि वहां कुछ हिलचाल हो रही है। टीम के प्रमुख ने इसे चूहों का झुंड समझा और खुदाई जारी रखने का इशारा किया। इस दौरान क्लास में बैठा बॉबी हल्का सा कंपन महसूस करता है। उसके ठीक बाद एक हेलीकॉप्टर तेज आवाज के साथ गुजरा। उसका दिल किसी अनजाने डर से घबराने लगा, लेकिन जब उसने स्वागत समारोह की सुनहरी बालों वाली लड़की को देखा तो सारी चिंताएं खत्म हो गईं। हालांकि उसकी खुशी फिर से एक वरिष्ठ छात्र की चेतावनी का कारण बनी। रजत बालों वाला शिक्षण कर्मचारी उसे दंड देने आया और साथ ही रूममेट्स के साथ 5 किलोमीटर दौड़ का आदेश दिया। विलियम की शारीरिक स्थिति कमजोर थी। वह लगभग बेहोश होकर झील में गिरने को था, लेकिन रजत बालों वाले ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने संकेत दिया कि विद्यालय अभी 1 किलोमीटर दूर है और अगर वे देर करते तो नाश्ता छूट जाता। अन्य रूममेट्स दौड़ना जारी रखते हैं, जबकि केवल बॉबी ही विलियम का ध्यान रखता है। एक तेज दुर्गंध आती है और दोनों शिकायत करते हैं कि क्या यह सड़क सीधे सीवेज से जुड़ी है। नाश्ते के समय तक पहुंचने के लिए विलियम बॉबी को छोटे रास्ते से जंगल पार करने का सुझाव देता है। इस दौरान उन्हें प्रधानाचार्य के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी। दूर से उन्होंने पानी का विशाल टावर देखा और चौंक गए। तभी एक गश्ती दल उनकी ओर आता है। बॉबी और विलियम स्वाभाविक रूप से छुपने के लिए झाड़ियों में घुस जाते हैं।